मैं अभिसार शर्मा। आपको यह बात अटपटी नहीं लगती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह मेघालय की सरकार यानी चुनाव से पहले चुनाव प्रचार में वहां की सरकार को देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार बताते हैं। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह होता है सिर्फ इसलिए कि आपको मेघालय की सरकार में जगह चाहिए, आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा जिसमें वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर सीबीआई पहुंच जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी रैली हुई थी बिहार में, और इस बात का इशारा तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके थे। सुनिए तेजस्वी ने उस वक्त क्या कहा था। फिर ये लोग आएगा, ये लोग चुप बैठने वाला नहीं है। कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो छापा मारो। मगर बड़ा प्रश्न, क्या आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, सीबीआई के सामने नतमस्तक है? आपके स्क्रीन पर राबड़ी देवी और उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग हमें जितना भी परेशान कर लें हम उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दरअसल कहा क्या, वो हमें 1000 बार परेशान करेंगे मगर हम झुकेंगे नहीं। तो एक तरफ राबड़ी देवी का यह बयान, मगर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी एक चेतावनी दे रही है। वो क्या कह रही है दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर फैसला आपको करना है। आपके स्क्रीन पर यह है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बयान। वो कह रही हैं, पापा यानी लालू प्रसाद यादव को लगातार परेशान किया जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। दोस्तों ये ना भूलें कि लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार ये खबरें सामने उभर कर आई कि लालू प्रसाद यादव बहुत गंभीर हो गए हैं और बहुत चिंताजनक संकेत भी आए हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, रोहिणी आचार्य जो हैं ये ट्वीट कर रही हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि उनके पिता को परेशान किया जा रहा है। आज मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लालू प्रसाद यादव को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं? आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि लालू प्रसाद यादव से इनकी दुश्मनी आज की नहीं है। याद कीजिए लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा, यह राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां दंगे हुए। मगर जैसे ही यह राम रथ यात्रा बिहार प्रवेश करने वाली थी तो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। लालू ने उस राम रथ यात्रा को वहीं रोक दिया था। और उनका क्या कहना था याद है ना आपको? उन्होंने कहा था कि जब मंदिर में घंटी बजाने वाला ही जिंदा नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा अर्चना कहां से होगी। उन्होंने कह दिया कि मैं इस राज्य के गरीब के साथ हूं और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होगा। और लालू प्रसाद यादव ने उस काम को इसलिए अंजाम दिया था कि आडवाणी जी की राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां दंगे हो रहे थे। यह ना भूलें कि आडवाणी जी की राम रथ यात्रा जब से शुरू हुई थी और 1993 तक मुंबई बम धमाकों तक देश में अलग अलग घटनाओं में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। इन्हें लालू प्रसाद यादव से यह दिक्कत है। रोहिणी आचार्य उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, मगर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक बीमार व्यक्ति को मोदी सरकार इस कदर परेशान करेगी, खासकर तब जब मेघालय में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आपने पलटी मार ली। इस तस्वीर को देखिए, फिर से इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान पानी पी पी कर गाली दी जा रही थी इनको। और दूसरी तरफ राबड़ी देवी पर दबिश, लालू प्रसाद यादव को इस तरह से यातना देना। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस सीबीआई रेड की भविष्यवाणी की थी, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, और अब मनीष सिसोदिया गिरफ्त में है। उन्हें कम से कम इस महीने जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की दबिश जारी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड की चर्चा कोई नहीं कर रहा है।
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेघालय में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब प्रधानमंत्री ने उस वक्त की सरकार के बारे में, जिनके साथ आज वो मौजूद हैं, जिनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मौजूद थे, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? सुनते हैं। लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती है उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। यही नहीं दोस्तों, अमित शाह ने तो यह तक कहा था कि भाई मोदी जी पैसा भेजते हैं मेघालय को, मगर बीच में ही कॉनराड संगमा जो है खेल कर देते हैं। उनके शब्द क्या थे? सुनते हैं। मोदी जी सिर्फ असम को पैसा नहीं भेजते हैं, मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो सरकार या जो प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या उनकी बात में विश्वास किया जा सकता है? यानी कि विपक्ष पर तो दबिश लगातार जारी है, विपक्ष पर आप लगातार हमला बोल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ खुद आप उनके साथ गलभैयां डालकर चल रहे हैं जिन पर आप भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में क्या वाकई प्रधानमंत्री पर विश्वास किया जा सकता है? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उग्र तेवर अपनाए। दोस्तों, क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है, वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको। ये कॉनराड संगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे, ये कि सबसे भ्रष्ट नंबर 1 भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा चल रहा है। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में। यह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था। तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैया, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। यह असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभैये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और यह कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या? और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस्त खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी।